नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। शाम के 5:30 बज चुके हैं और अगले आधे घंटे तक आपके सवालों का सबसे बड़ा मंच तैयार है। अगर आपने कमोडिटी में ट्रेड किया है या फिर नया ट्रेड करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आपके लिए कहां पर कमाई के मौके बनेंगे, तो आप सवाल पूछिए। नंबर आप नोट कर लें 02223001634। इसके अलावा आप 02223001635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। और चलिए हम सबसे पहले बात करने वाले हैं गोल्ड और सिल्वर की, क्योंकि सोने चांदी में थोड़ी थोड़ी तेजी लौटी है। 51,800 के करीब गोल्ड का भाव पहुंचा है और 66,500 के करीब चांदी का भाव। 250 रुपये ऊपर है एमसीएक्स पर गोल्ड। तेजी बढ़ रही है। तो नितिन जी, मेरा पहला सवाल आपसे यही होगा कि क्या गोल्ड में, मतलब चूंकि गोल्ड के लिए ये कहा जा रहा है कि मार्केट की तेजी गायब होने की वजह यह है कि फेड ने एक बड़ा सिग्नल दिया है कि मई के महीने में ज़्यादा दरें बढ़ सकती हैं 50 बेसिस पॉइंट तक, और इसलिए गोल्ड का मार्केट रुक गया है। आपको लगता है कि मार्केट अभी रुका रहेगा सर? देखिए मृत्युंजय जी, मार्केट को आप दूसरे एंगल से भी अगर देखते हैं तो मार्केट नीचे नहीं जा रहा है। एक बार हाइक होगी, एक हाइक और डिक्लेयर होगी, उसके बावजूद भी 1915 1920 के पास से मार्केट लौट के फिर हर बार ऊपर आ रहा है। और वही चांदी में हो रहा है कि $24 को ब्रेक नहीं कर पा रही, फिर बार बार ऊपर आ रही है। इसका मतलब कहीं ना कहीं बाइंग हो रही है और अच्छी बाइंग हो रही है। और आने वाले सीजन के अंदर अभी जैसा इंडिया में देखा जाए तो अक्षय तृतीया, अभी जो ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल ने जो एग्जीबिशन किया, उसकी जो सेल दी है, और उसके हिसाब से लगता है कि लोगों की बाइंग बहुत अच्छी हुई है। और ये बाइंग को देखते मुझे नहीं लगता है कि नियर टर्म में और भाव बहुत को नीचे जाएंगे, क्योंकि वो डिस्काउंट कर चुकी है अपनी कंट्री। आने वाली जो फेड की मीटिंग की जो न्यूज है उसको। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि फेड की मीटिंग को मार्केट डिस्काउंट कर चुका है। आप बने रहें सर। तो ऐसे में अनुज जी, आपसे मेरा सवाल ये होगा कि जो लोग ट्रेडर हैं, उनको, चूंकि फेड का इवेंट तो सामने है, सबको पता है कि फेड की मीटिंग होगी और उसमें दरें भी बढ़ेंगी, तो लेकिन उससे पहले अगर मान लीजिए डे टू डे में ट्रेड लेना हो गोल्ड में, तो क्या ट्रेड लिया जाए? मर्तुंजय जी, गुड इवनिंग। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि भारत के अंदर अब शादियों का सीजन स्टार्ट होने वाला है और फिजिकल मार्केट के अंदर जो डिमांड है ज्वेलरी की, वो बढ़ती हुई दिखाई दी है। तो यहाँ पर मेरा कॉल बाय का ही रहेगा। हालांकि थोड़ा सा डिप पर बाय है, करीबन 51,500 51,600 के आसपास। हमें लगता है कि गोल्ड के अंदर अगर हम एक शॉर्ट टर्म की बात करें तो तेजी भी रहेगी। इंट्राडे में 51,500 51,600 के आसपास खरीदारी करें। स्टॉप लॉस 51,250 का लगाएं। टारगेट 51,900 से लेकर 52,000 तक देखने को मिल सकता है। इंटरनेशनल मार्केट में अगर हम इसको एवेल्युएट करें तो हमने देखा है कि $1910 $1920 को मार्केट ने काफी अच्छा सपोर्ट लिया है और यहाँ से काफी अच्छा बाउंस बैक देखने को मिला है। हमें लगता है कि शॉर्ट टर्म में $1940 से लेकर $1950 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो ट्रेंड गोल्ड का थोड़ा सा एक रेंज बाउंड है, बट पॉजिटिव बायस के साथ में है। डिमांड लोअर लेवल पे देखने को मिल रही है, तो हमें लगता है कि गोल्ड के अंदर खरीदारी का ट्रेड रखना चाहिए। ठीक है। अच्छा मनोज जी, आप जरा बताएं सर कि आज के लिए, सिर्फ आज अगर कोई गोल्ड में ट्रेड लेना चाहे इस भाव पर 51,835 पर, क्या ट्रेड लेना चाहिए? नमस्कार मृत्युंजय जी, मैं बिल्कुल यहाँ अनुज से सहमत हूँ। थोड़ा सा डिप का वेट करना चाहिए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि काफी दायरे में जो है गोल्ड ट्रेड कर रहा है। नीचे में हमने देखा है कि 51,100 200 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बने हुए हैं, वहीं ऊपरी लेवल्स पर 52,000 से 52,100 में रेजिस्टेंस है। 51,500 600 की रेंज में आए तो बिल्कुल इंट्राडे में बाय करें। ऊपर में 52,000 से 52,100 तक के लक्ष्य रख सकते हैं। 51,300 का एक स्टॉप लॉस रखे तो वर्तमान लेवल पे थोड़ा डिप का वेट करना चाहिए। डिप मिले तो बाइंग कर सकते हैं। अच्छा नितिन जी, एक बात मैं आपसे और पूछना चाहता हूं सर। अभी तो शादियों का सीजन शुरू हो रहा है, आप ज्वेलर हैं। क्या आपको लगता है कि इस बार बहुत बड़ी डिमांड ज्वेलरी की निकल कर आएगी, या आपको लगता है कि चूंकि भाव 51,000 से ऊपर का है, अभी भी 52,000 के आसपास, तो इस भाव पर थोड़ी ज्वेलरी की डिमांड ठंडी रहेगी? देखिए अभी थोड़ा सा ज्वेलरी की डिमांड कम है, क्योंकि अभी गुड़ी पाड़वे की परचेसिंग हो गई। लेकिन अब अक्षय तृतीया है, शादियों का सीजन है, तो कोई रीजन ही नहीं बनता है कि ज्वेलरी की डिमांड कम रहेंगी। मृत्युंजय जी, मैंने पीछे भी बताया था कि यूक्रेन ने फिर से एक बार साबित कर दिया है कि सोने के अलावा कोई अल्टरनेटिव नहीं है। तो इन्वेस्टमेंट जैसे जैसे प्रॉब्लम वर्ल्ड में होते जा रही है, क्राइसिस अलग अलग आ रही है, लोग सोने की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि सोना ही अल्टीमेटली काम आने वाला है। और अगर ज्वेलरी लेते हैं तो उसका उपभोग भी कर सकते हैं, और बाद में जब जरूरत पड़ी तो जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी इसको काम में ले सकते हैं। जिंदगी के बाद सर क्या काम आएगा गोल्ड?
जिंदगी के बाद में अगली जनरेशन के काम आएगा सर। हाँ, मतलब अपना काम तो नहीं आएगा, ठीक है। नहीं, नेक्स्ट अपने भी काम आएगा सर, ऐसे बुरे वक्त के अंदर जिस समय और कोई नहीं, सेफ हेवन तो इसको सभी पूरी दुनिया बुलाती है। और पीछे भी आपसे कहा था कि 200 कंट्री में चलने वाली करेंसी है सर। ये कोई यूरो डॉलर नहीं है कि 25-50 कंट्री के बाद ना चले, ये पूरे वर्ल्ड में चलने वाली करेंसी है। ठीक बात है, ये बात आपने बहुत महत्वपूर्ण कही। अच्छा, एक बात बताइए सर, चूंकि डिमांड की जब हम बात कर रहे हैं तो इसका सिग्नल तो कुछ ना कुछ आपको अभी जो आप लोगों का एक्सपो हुआ था ज्वेलरी का, वहाँ से भी मिला होगा। किस तरह का रिस्पांस वहाँ पर मिला है? क्या रिटेल के जो ज्वेलर हैं वो ज़्यादा दिलचस्पी अभी ले रहे हैं नई डिज़ाइन में, परचेजिंग में? नितिन जी, दिलचस्पी ले रहे हैं, ट्रेडिशनल ज्वेलरी में भी दिलचस्पी ले रहे हैं। और ये देखने में आया कि लगभग 250 टन के आसपास रेडी और जो फ्यूचर के ऑर्डर दिए लोगों ने, और जो हमने समीक्षा ली है कुरियर कंपनी से सबसे, तो 1/5 ऑफ द इंडिया के टोटल कंज्यूम जो होता है उसका सेल इस एग्जीबिशन में हो गया है। मतलब पौने दो टन, 200 टन के आसपास, 200 टन। ओहो, हाँ जी, मतलब जो 1000 टन के आसपास का कंजम्पशन है उसमें आप कह रहे हैं कि 250 टन की डील हो गई है इस एक्सपो में? हाँ जी, ऑर्डर मिला के, रेडी स्टॉक और ऑर्डर मिला के। अच्छा, तो इसका मतलब ये कि रिटेल की डिमांड ठीक रहने वाली है फिर? हाँ, रिटेल की डिमांड जो रिटेलर्स ने बाइंग किया एंटीसिपेट करके, वो बहुत जबरदस्त रही है। ओह, अच्छा, ये आपने इंटरेस्टिंग बताया कि रिटेल की डिमांड ज़्यादा रहेगी, इसलिए बहुत बड़े पैमाने पर यहाँ पर बुकिंग ज्वेलरी की हुई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया नितिन जी आपका जुड़ने के लिए, डिटेल में गोल्ड के ऊपर बात करने के लिए। लेकिन अनुज जी, चांदी का मार्केट कैसा लग रहा है? सिल्वर में आज के लिए अगर कोई ट्रेड लेना चाहे इंट्राडे के लिए तो क्या ट्रेड लेना चाहिए? मृत्युंजय जी, चांदी में भी हमें लगता है कि ट्रेंड पॉजिटिव ही रहेगा। अगर आप देखेंगे तो $24 को मार्केट ने काफी अच्छा सपोर्ट किया है, तो करंट रेट पे या करंट रेट से 100-200 रुपए भाव नीचे मिलते हैं तो खरीदारी करना चाहिए। 65,400 का स्टॉप लॉस लगाए, टारगेट ऊपर में 67,300 से लेकर 67,800 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। हमें लगता है कि जल्दी ही चांदी में हम दोबारा से $25 के ऊपर के लेवल देख पाएंगे। कहीं ना कहीं गोल्ड के साथ साथ चांदी की भी जो डिमांड है, क्योंकि ज्वेलरी में चांदी भी यहाँ पे काफी पसंद की जा रही है, मुझे लगता है कि ज्वेलरी में चांदी की जो डिमांड है वो भी यहाँ पे कंटिन्यू रहेगी। और आगे अगर गोल्ड का भाव बढ़ते हुए दिखेंगे तो हम चांदी के अंदर भी अच्छी डिमांड आते हुए देखेंगे। तो मुझे लगता है कि फेस्टिवल सीजन भी, अक्षय तृतीया भी स्टार्ट हो गया है और मैरिज सीजन भी यहाँ पर आता हुआ दिख रहा है, तो चांदी के अंदर भी खरीदारी का ट्रेड यहाँ पे रखना चाहिए। ठीक है। अच्छा, मनोज जी, क्रूड में क्या किया जाए? कच्चे तेल का मार्केट भी ऊपर नीचे हो रहा है। अभी देखिए तेज हो गया करीब 1 से 1.5%, 7500 के आसपास। बाइंग का ट्रेड लेना ठीक है या अभी दूर रहें? नहीं, बाइंग कर सकते हैं। अगर थोड़ा यहाँ पे 7400 के आसपास कीमतें मिले तो फिर से एक बार बाइंग किया जा सकता है। काफी वोलेटाइल ट्रेड है। कल जब यहाँ पे इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की तरफ से खबरें आई थी कि स्ट्रेटेजिक रिजर्व जो है वो 120 मिलियन बैरल का रिलीज किया जाएगा, उसके बाद हमने एक नी जर्क रिएक्शन देखा था। लेकिन रशिया यूक्रेन के बीच में तनाव जारी है तो वो कीमतों को सपोर्ट कर रहा है। तो मेरा मानना है कि 7400 के अगर लेवल्स आवे एमसीएक्स पे तो फिर एक बार बाय इनिशिएट किया जा सकता है। ऊपर में 7580, 7600 ये लेवल्स जो है संभावित है, तो डिप का वेट करें, वहां एक बार बाइंग की जा सकती है 7320 का एक स्टॉप लॉस लगाकर। ठीक है, तो ये राय आपकी हो गई क्रूड के ऊपर कि कच्चे तेल में अभी करना क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और खबर है, खबर यह है कि हल्दी की कीमतों में बड़ी तेज़ी आ गई है, ज़ोरदार तेज़ी। और अप्रैल का वायदा 9,800 के करीब बंद हुआ है, 3.5% बढ़कर। डिमांड अच्छी बताई जा रही है और एक्सपोर्ट मांग में तेज़ी है। दुबई, बांग्लादेश से मांग अच्छी है, उसका इम्पैक्ट हमने प्राइस के ऊपर देखा है। हमारे साथ पूनम चंद गुप्ता हैं जो कि हल्दी के एक्सपर्ट हैं, ट्रेडर हैं। पूनम चंद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार मित्र जी। क्या तेज़ी अभी और बढ़ेगी क्या हल्दी में? अभी तो शुरू हुई है सब तेजी। अच्छा, क्योंकि पिछले 3, 4, 5 साल से हर हल्दी वाले का कोई ना व्यापारी कमाया है ना स्टॉकिस्ट कमाया है। इस साल भी क्या है, असल में 25 से 30% यील्डिंग कम आ रही है। फिर आने के बाद भी लोगों को अभी तक विश्वास नहीं था कि भाई अभी हल्दी की यील्डिंग सही में कम आएगी या नहीं आएगी। अब जो प्रेजेंटली हमारे पास निजामाबाद में 8 लाख बोरी आ चुकी है, तकरीबन 60% माल मार्केट में आ गया है। अब लोगों को दिख रहा है कि अब सही में यील्डिंग कम आएगी हल्दी की, और आगे डे बाय डे इसकी डिमांड बढ़ेंगी बोल के स्टॉकिस्ट भी मार्केट में आया है लेने को, और अपने एक्सपोर्ट की डिमांड भी अच्छी है।
डोमेस्टिक डिमांड भी काफी अच्छी निकल गई है, क्योंकि सामने शादियों का सीजन आ रहा है और अचार का है या दूसरे जो भी मसाले जो रखते हैं वो पूरा डिमांड कंटिन्यूस बना हुआ रहेगा। ये सब हालत को देखते हुए लग रहा है कि हल्दी की तेजी अभी शुरू हुई है। और एक बात, जो दूसरों को लोगों को जो डर था कि मराठवाड़ा कितनी हल्दी देगा या क्या देगा, जैसे नांदेड़, बसमत, हिंगोली है, वहां से भी मतलब यही रिपोर्ट आ रही है कि 25% यील्डिंग कम आ रही है। वैसे क्वालिटी पिछले साल के वैसी है, परंतु यील्डिंग का काफी फर्क पड़ रहा है। अब लोगों का ध्यान धीरे धीरे तेजी की तरफ जा रहा है। लगता है इसमें और 7 से 10% की तेजी और आ सकती है। इसमें 7 से 10% की तेजी आप कह रहे हैं कि और आ सकती है? हाँ जी, ठीक है। अच्छा, तो एक बात आप जरा बताएं कि आप कह रहे हैं कि 7 से 10% की तेजी आ सकती है, लेकिन डिमांड जो भी फंडामेंटल है उसको तो मार्केट ने डिस्काउंट कर लिया है। मतलब मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि डोमेस्टिक डिमांड और सप्लाई के हालात क्या हैं अभी? डिमांड सप्लाई तो अभी बरोबर ही चल रही है। ये बात, क्योंकि पूरे मार्केटों में नया माल आने का टाइम है। अपने सांगली भी रोज के 15,000 थैले आ रहे हैं। इधर मराठवाड़ा में रोज के 20-25 हजार बोरी आ रही है। निजामाबाद 15,000 बोरी आ रही है। ईरोड मार्केट में 10-12 हजार बोरी आ रही है। तो सप्लाई तो अभी तक तो बिल्कुल सही हो रही है। डिमांड सप्लाई दोनों बराबर चल रही है। ये परंतु अभी बहुत जल्दी ये सप्लाई टूट जाएगी। ये जो भी खेल है 10-15 दिन का है, 15 दिन के बाद ये सप्लाई जो आ रही है काफी कम हो जाएगी सब। अच्छा, जो शुरुआत 2 मार्केट सबसे बड़ी सांगली और निजामाबाद है, उनकी सप्लाई बरोबर अभी तक बनी है। ओके, चलिए, बहुत शुक्रिया पूनम चंद जी आपका जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि क्या होगा मार्केट में आगे। अब अनुज जी, आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि मेटल का मार्केट कैसा लग रहा है अभी आपको, और आज के मार्केट में मेटल में कौन सा काउंटर आपको ऐसा लग रहा है जहां पर आपको लगता हो कि हाँ, आज के लिए या फिर अगले 1-2 दिन के लिए ठीक ट्रेड बन जाएगा? मृत्युंजय जी, देखिए, कॉपर मुझे लगता है कि थोड़ा सा ओवरबॉट जोन में आता हुआ दिख रहा है, क्योंकि कल भी हमने गिरावट देखी थी और पिछले 2 दिनों से इसमें गिरावट रही है। हालांकि अभी एक बाउंस बैक आया है, तो 820 के आसपास जो इसमें एक रेजिस्टेंस है, मुझे लगता है कि यहाँ पर एक बिकवाली का ट्रेड आ सकता है। एलएमई के अंदर देखें तो पिछले 2-3 दिनों से स्टॉक बढ़ते हुए दिख रहे हैं, इन्वेंट्री बढ़ रही है, उसका असर यहाँ पर भावों पे आ सकता है। और क्रूड के भाव नीचे आए तो उससे भी कहीं ना कहीं हमें लगता है कि बेस मेटल में कुछ नरमी देखने को मिल सकती है। तो कॉपर में मेरा सेल कॉल रहेगा करीबन 820 के आसपास। स्टॉप लॉस 827 में लगाएं, टारगेट नीचे 811 तक हो सकता है। 1 से 1.5 रुपए अगर भाव बढ़ते हैं कॉपर में तो बिकवाली का ट्रेड ले सकते हैं। थोड़ा सेंटीमेंट मुझे लगता है कि मार्केट ओवरबॉट होने की वजह से यहाँ पर एक प्रॉफिटिंग कॉपर के अंदर देखी जा सकती है। क्या कैलाश चंद्र मोदी हैं हमारे साथ, अब पहले कॉलर जुड़े हैं, पूछिए कैलाश जी। नमस्कार सर। नमस्कार, पूछिए सर, एल्युमिनियम में करंट रेट पे लॉन्ग या शॉर्ट करना चाहिए, क्या करना चाहिए? एल्युमिनियम में ताज़ा भाव पर खरीदारी करें या बिकवाली करें, ये आप जानना चाहते हैं। एल्युमिनियम का करंट मार्केट प्राइस है 276 रुपये 70 पैसे, करीब 1.5% नीचे है। ये बताइए मनोज जी, क्या करें इस भाव पर, बाइंग या सेलिंग? एल्यूमिनियम में लॉन्ग ही रहना प्रेफर करेंगे, क्योंकि यहाँ पे एलएमई इन्वेंट्री में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है और ये अच्छे लेवल है। एक 276 जो है यहाँ पे सपोर्ट लेवल है, तो बिल्कुल यहाँ लॉन्ग कर सकते हैं 272 के स्टॉप लॉस से। ऊपर में फिर एक बार कीमतें 282 284 के लेवल दिखा सकती है, तो 276 पे बाय करें, 272 का स्टॉप लॉस लगाएं। ओके, ठीक है, इस पर आप नजर रखिए। नेक्स्ट कॉलर राहुल हैं हमारे साथ, जुड़ रहे हैं, पूछिए राहुल जी। सर जी, मेरे को कपास कली में जानना है। एक तो कपास कली का क्या व्यू है, नंबर दूसरा, हम क्या नागौर से, जैसे हमारे यहाँ 4200 रुपए कुंटल खली चल रही है अभी, और एनसीडीएक्स पे चल रही है ये आपके 3100-3200। अच्छा, इतना अंतर? मतलब किस हिसाब से अगर डिलीवरी लेते तो अच्छी मिलती है कि क्या, इस पे बता पाएंगे आप? अनुज जी बताइए, इतना फर्क क्यों है स्पॉट में और फ्यूचर में, और आउटलुक क्या देख रहे हैं आप? देखिए, जनरली हम देखते हैं तो यहाँ पर प्रीमियम डिस्काउंट का फर्क होता है, क्वालिटी का भी फर्क होता है। मगर इस बार देखें तो एनसीडीएक्स पे हम देख रहे हैं कि जो डिलीवरी माल लगा है वो भी काफी अच्छा लगा है। तो अगर ये डिलीवरी का आर्बिट्राज करना चाहते हैं तो एनसीडीएक्स में यहाँ पर परचेस करके फिजिकल में बेच सकते हैं।
क्योंकि देखा है, अगर पिछले 3-4 दिनों से देखें, इवन अगर पिछले 1 महीने से देखें, तो कॉटन सीड ऑयल केक में एक रेंज में ट्रेड होता हुआ दिखाई दिया है। नीचे में करीबन 3000 और ऊपर में 3400, और ये रेंज मार्केट ने काफी टाइट पकड़ी हुई है। तो मुझे लगता है कि अगर ये यहाँ पर इनको आर्बिट्राज मिल रहा है फ्यूचर में लेके फिजिकल में बेचने का, तो वो ट्रेड यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कॉलर सुरेंद्र शर्मा है हमारे साथ। पूछिए शर्मा जी। जी नमस्कार। नमस्कार, पूछिए। जी मस्टर्ड सरसों पे मेरा सवाल है। मैं किसान हूँ, 300 क्विंटल सरसों है और अभी मैं हफ्ता 10 दिन से ज्यादा स्टॉक नहीं कर सकता, और आने वाले हफ्ता 10 दिन के अंदर कितनी तेज हो सकती है? और विदेशों में या जो भी है ये तेल का जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार है, या जो सरकार इम्पोर्ट ड्यूटी अभी नहीं लगा रही विदेशी तेलों में जो आ रहे हैं पाम ऑयल वगैरह, ये सब ये जो टोटल थोड़ा सा डिटेल में जानना चाहेंगे कि कितनी तेज हो सकती है सर मस्टर्ड। बताइए मनोज जी। जो है मृत्युंजय जी वो 8 से 10 दिन का है, तो अभी मार्केट एक काफी दायरे में ट्रेड कर रहे हैं। अगले 7-8 दिनों में कोई बहुत बड़ी ऐसी तेजी की संभावना नहीं है। अभी अराइवल्स भी जो है मंडियों में लगातार जारी है। इंटरनेशनल मार्केट में भी हम देख रहे हैं कि जो अगर सोया तेल की बात करें तो सीबीओटी पे 74 सेंट के आसपास जो है स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बने हुए हैं। वहीं सोयाबीन की अगर बात करें तो वहां भी 1680 से 1700 सेंट पे जो है रेजिस्टेंस बने हुए हैं। तो एक यहाँ पे कंसोलिडेशन के फेज में अभी ओवरऑल ऑयल सीड्स और एडिबल ऑयल सेक्टर है। अगले 8 से 10 दिन में एक दायरे में बना रह सकता है, लेकिन अगर ये 1 से 2 महीने के लिए पोजीशन को होल्ड करेंगे तो यहाँ पे लगभग 8 से 10% की जो तेजी सरसों में बन सकती है। शॉर्ट टर्म में एक दायरे में ही यहाँ पे मार्केट कारोबार करता हुआ नजर आएगा। ओके, तो शॉर्ट टर्म में रेंज में रहेगा मार्केट, दायरे में रहेगा मार्केट। अगला सवाल है महेंद्र का। पूछिए महेंद्र जी। महावीर जी हैं, पूछिए महावीर जी। हाँ जी, पूछिए। ग्वार पे पूछना है सर। ग्वार पर आप जानना चाहते हैं। ग्वार में 6543 का लेवल है। 99 रुपए गिर कर आज ग्वार सीड का मार्केट बंद हुआ है, जो अप्रैल का महीना है। मई का जरा कॉन्ट्रैक्ट दिखाइए, क्योंकि अब तो मई में ही ज़्यादा ट्रेड होगा ग्वार में। अब आप देखिए कि जो मई का कॉन्ट्रैक्ट है वहाँ पर भी हमने गिरावट देखी है, और मई का वायदा 104 रुपये गिर कर 6640 के स्तर पर बंद हुआ है। अनुज जी, क्या इस गिरावट को एक बाइंग के मौके के तौर पर देखा जाए जब कल मार्केट ओपन होगा? देखिए मृत्युंजय जी, अगर ग्वार के प्राइस के अगर हम ट्रैक करें तो यहाँ पर एक दिन गिरावट आती है, एक दिन बढ़त आती है। तो आज जो गिरावट का आया है, मुझे लगता है कि कल इसमें एक अच्छी खासी बढ़त मिलनी चाहिए। तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी ही रहेगी। हमें लगता है कि भाव अगर नीचे 6600 के आसपास मिलते हैं तो खरीदारी का ट्रेड ले काफी अच्छा सपोर्ट है, और काफी दिन के बाद ग्वार रेंज बाहर निकला है तो डेफिनेटली सस्टेन भी करना चाहिए, और वॉल्यूम्स भी इस काउंटर में बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं। तो मुझे लगता है कि 6600 के आसपास अगर ग्वार के भाव मिलते हैं मई कॉन्ट्रैक्ट के, तो खरीदारी का ट्रेड वहां पे लिया जा सकता है। और किस टारगेट के लिए? मुझे लगता है कि अगर हम वेरी शॉर्ट टर्म टारगेट देख रहे हैं तो 6750 का रहेगा, और अगर थोड़ा सा लॉन्ग टर्म देख रहे हैं, क्योंकि मई कॉन्ट्रैक्ट में पूरा 1 महीना रहेगा, तो मुझे लगता है कि 7000 तक के लेवल भी ये टेस्ट कर सकता है। ठीक है, अगला सवाल है विजय का। पूछिए विजय जी। सर मेरा नेचुरल गैस पे सवाल है। नेचुरल गैस में आज क्या करना है? स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है? बाई करना है, सेल करना है? नेचुरल गैस में आज क्या करना चाहिए, बताइए मनोज जी। नेचुरल गैस में 464 के लेवल पर यहाँ बाइंग कर सकते हैं, 458 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाकर। ऊपर में 474-75 तक के लक्ष्य रख सकते हैं। 458 के लेवल अगर यहाँ ब्रेक होंगे तो फिर यहाँ 442 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ यहाँ ट्रेड बाइंग का किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट कॉलर गुलजार हैं हमारे साथ यूपी से। पूछिए गुलजार। सर मैं जानना चाहता था कि मेंथा का तेल 1300 रुपये तक कब हो जाएगा? 1300 तक कब तक चला जाएगा मेंथा का भाव? अनुज जी बताइए। आज 2% के आसपास की तेजी के साथ बंद हुआ है ये काउंटर, क्या लगता है आपको? देखिए टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से तो देखें तो ईयर हाई पे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, और फंडामेंटली भी देखें तो इस बार जो सोइंग एक्टिविटी है वो पिछले साल से कम है। एक्सपोर्ट डिमांड भी है। मुझे लगता है कि जो 1100 का टारगेट था वो अचीव हुआ है इसमें। अब जो नेक्स्ट टारगेट है वो करीबन 1200 का रहेगा। 1300 भी यहाँ पे मुझे लगता है कि आ सकता है, बट इनिशियली हमें लगता है कि 1200 को टारगेट करना चाहिए। 1200 के ऊपर अगर भाव चलेंगे, क्लोज होते हैं, तो हम यहाँ पे 1300 का टारगेट भी देखेंगे। नो डाउट कि ये जो कमोडिटी है ये पॉजिटिव टेरिटरी में आती हुई दिख रही है, तो यहाँ पर खरीदारी का ही ट्रेड सजेस्टेड है। ठीक है, दिनेश हैं हमारे साथ। पूछिए दिनेश जी। हाँ सर, मैं गुजरात से बोल रहा हूँ। अभी मेरे पास
200 क्विंटल से प्लस कॉटन है, क्या करना चाहिए? कॉटन का स्टॉक है आपके पास 200 क्विंटल का, तो बताइए अनुज जी, कॉटन के दाम तो बहुत बढ़ गए हैं, और बढ़ेंगे, रुकना चाहिए इनको या निकल जाना चाहिए? देखिए, मुझे लगता है कि इनको अगर प्रॉफिट आ रहा है तो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, क्योंकि काफी हाई लेवल पर है। हाँ, ये है कि ऊपर में जाने की गुंजाइश अभी भी है, मगर एक बार मुझे लगता है कि इनको प्रॉफिट को बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि काफी ओवरबॉट जोन में है। यहाँ पर अगर हम गिरावट भी देखें तो काफी बड़ी गिरावट आ सकती है, मगर प्रॉफिट बुक करना समझदारी रहेगी। नीचे के लेवल्स मिले तो अगेन खरीदारी कर सकते हैं, मगर करंट रेट मुझे लगता है कि एक बार प्रॉफिट बुक करने के रहेंगे। तो करंट रेट पर एक बार, लेकिन अच्छा, लेकिन सर वो उनका तो स्पॉट में स्टॉक है, तो आपके प्रॉफिट बुकिंग का जो मतलब है वायदा बाजार के हिसाब से कि वो अपना निकाल दें स्टॉक, ये कह रहे हैं आप? हाँ बिल्कुल, इनका फिजिकल में अगर माल है तो वो भी रेट फ्यूचर के अकॉर्डिंग ही है, तो अपना फिजिकल में माल वो निकाल सकते हैं। ओके, तो फिजिकल में आपको निकालने की राय दे रहे हैं, क्योंकि दाम बहुत बढ़ गए हैं तो एक करेक्शन भी आ सकता है। सीताराम है नेक्स्ट कॉलर, पूछिए सीताराम जी। चने के बारे में। किस पर? चने पर? हाँ चने का सर, चने का क्या है? चने का क्या है बताइए मनोज जी। चने में अभी कुछ स्टेट्स में जो है गवर्नमेंट की परचेसिंग चालू है मृत्युंजय जी, उसके चलते यहाँ पे दाम एक दायरे में ट्रेड कर रहे हैं। लेकिन मेरा मानना है कि ये अप्रैल महीने के बाद एक तेजी यहाँ पे लगभग 300 से 400 रुपए तक की देखने को मिल सकती है। तो अगले 1 से 2 महीने का नजरिया रखें, लगभग 300 से 400 रुपए तक की बढ़त यहाँ देखने को मिल सकती है। ओके, ठीक है। नेक्स्ट कॉलर करण है हैदराबाद से, पूछिए करण जी। सर मुझे नेचुरल गैस पे पूछना है। सर ने बताया 74, 75, 74, 75 तो इस टाइम चल रही है। अब रात में क्या करना है? इन्वेंट्री डाटा आएगा। अब यहाँ से आगे क्या करना है बताइए मनोज जी। के आसपास भाव चल रहे हैं, से 475 तक के लक्ष्य के लिए यहाँ मैंने सुझाया था कि 464 के आसपास आए तो बाई करके चलना चाहिए। जो इन्वेंट्री का एक्सपेक्टेशन है वो भी यहाँ पे सपोर्टिव है मार्केट के लिए, और यहाँ पे नेगेटिव इन्वेंट्री की जो है आशंका जताई जा रही है, और अगर उसी के इनलाइन इन्वेंट्री के डेटा आते हैं तो वो भी कहीं ना कहीं मार्केट को सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे। ठीक है, ओके, ये राय आपकी हो गई नेचुरल गैस के ऊपर। 468.20 का लेवल अभी दिख रहा है। नेक्स्ट कॉलर विपिन है, पूछिए विपिन। हेलो जी, पूछें सर। सिल्वर के बारे में जानना था। चांदी पर आप राय जानना चाहते हैं। 345 रुपए अभी ऊपर चांदी का भाव है, 66,650 के स्तर पर। बताइए अनुज जी, क्या किया जाए चांदी में इस भाव पर आज के लिए? देखिए, मुझे लगता है कि चांदी में खरीदारी करना चाहिए। 66,600 का रेट चल रहा है, 66,500 से लेकर 66,200 तक की रेंज मिलती है, तो आप खरीदारी कर सकते हैं। 65,400 का स्टॉप लॉस लगाएं। टारगेट ऊपर में 67,200 से लेकर 67,800 तक हो सकता है। गोल्ड सिल्वर में हमें लगता है इवनिंग सेशन में एक बढ़त देखने को मिल सकती है, तो खरीदारी का ट्रेड यहाँ पे लिया जा सकता है। बहुत शुक्रिया अनुज जी आपका, मनोज जी आपका, जुड़ने के लिए, बताने के लिए कहाँ पर कमाई के मौके बन सकते हैं।